Good morning students. In DSC 103 nowadays we are going through दलित साहित्य. इंट्रोडक्टरी हम लोग कर ही रहे हैं. तो इंट्रोडक्टरी में जितना मैं आपको बता सकती थी मैंने अपने एंड पे भी बताया है. चैप्टर को लाइन टू लाइन में करवा रही हूँ. तो वी कम टू नो अबाउट मूवमेंट जो महाराष्ट्र में शुरू हुआ, महार कम्युनिटी के साथ वो शुरू हुआ था. जो बेसिकली उनका काम क्या था, गांव में देवर आइडल सर्वेंट्स, वो सबका काम करते थे बट देवर नॉट नेवर पेड, और वो आउटकास्ट भी समझे जाते थे. उसके बाद धीरे धीरे ये मूवमेंट ऑल ओवर इंडिया में स्प्रेड हुआ. देन डॉक्टर अम्बेडकर अराइव्ड, लार्ज नंबर ऑफ अदर ऑथर्स दे अराइव्ड ऑन द सीन एंड दे स्टार्टेड राइटिंग. फिर पैंथर, जो दलित पैंथर्स है वो एक मूवमेंट उन्होंने शुरू किया. फिर लिटरेचर के फील्ड में दे अराइव्ड, और लिटरेरी वर्क्स उन्होंने जितने लिखे उसमें जो है दे रिवील द हार्श रियलिटीज़ ऑफ द लाइफ्स ऑफ द दलित्स को उन्होंने बताया. और वो लिटरेचर जो है व्हेन इट वाज ट्रांसलेटेड इट जस्ट मूव्ड वर्ल्ड वाइड. फाइन, वी लेफ्ट आवर चैप्टर. वेयर डिड वी लीव? द अदर पोइट्स इमर्ज्ड आउटसाइड द पैंथर ग्रुप. कुछ पैंथर ग्रुप के बाहर के भी पोइट्स हैं. ठीक है. दया पवार नॉट ओनली पब्लिश्ड पोइट्री, जिन्होंने सिर्फ पब्लिश्ड पोइट्री ही नहीं की बट रोट समवट फिक्शनलाइज्ड ऑटोबायोग्राफी विच ही टाइटल बलूत. बलूत नाम से एक फिक्शनलाइज्ड ऑटोबायोग्राफी लिखी. ऑटोबायोग्राफी इज लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ. अपने आप जो लिखते हैं दैट इज़ वी कॉल आत्मकथा इन हिंदी. ठीक है. ये फिक्शनलाइज्ड थी. जो जूठन हमने पढ़ा है 102 में, उसमें फिक्शन नहीं है, वो रियलिटी है. ऑथर ने खुद बोला है कि मुझे जो गालियाँ दी गई वो भी मैं काफ़ी लिख रहा हूँ, लेकिन कुछ गालियाँ इतनी ज़्यादा गंदी थी कि मैं वो लिख नहीं सकता. उसके बाद ऑथर ने एक और चीज़ कही है कि जो जगह के नाम है, जो पर्सन के नाम है, मैं कुछ नहीं चेंज करूँगा. दैट इज़ रियल ऑटोबायोग्राफी. इट इज़ फिक्शनलाइज, जिसमें फिक्शन को मिलाया गया है. शायद वो लोग हार्श रियलिटीज़ को बताना नहीं चाहते थे. शायद उनको ऑकवर्ड लगता था कि उन चीज़ों को वो कैसे डिपिक्ट करेंगे. तो हर इंसान की अपनी एक लिमिट होती है. तो फिक्शनलाइज ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने बलूत नाम से लिखी. द नेम ऑफ द अरेंजमेंट बाय विच द माहर इन द विलेज परफॉर्म्ड हिज ट्रेडिशनल वर्क. तो वो जिस नाम से माहर अपना ट्रेडिशनल वर्क गांव में करता था, बालूत करके, उस तरह से उन्होंने जो है वो लिखी. इट वॉज वाइडली प्रेज्ड, उसकी बहुत ज़्यादा प्रेज हुई. एंड वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल, प्रभावशाली भी थी. एंड द राइटिंग ऑफ ऑटोबायोग्राफीज इज़ नाउ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ मराठी लिटरेचर. आज अगर हम देखें तो मराठी लिटरेचर में ऑटोबायोग्राफीज आर फ्रिक्वेंटली रिटन. फ्रिक्वेंटली जो है वो लिखी जाती हैं. नॉट ओनली अमंग बुद्धिस्ट्स बट ऑल्सो इन अदर दलित ग्रुप्स. Some of the Dalits they converted into Buddhists. So autobiography writing is not confined to Dalits only who are converted Buddhists, but among other castes also. And Trayambak Sapkale published Surang Explosion in 1976 में उन्होंने एक्सप्लोजन या सुरंग करके एक बुक पब्लिश किया. एंड इमीडिएटली वन द पोइट्री प्राइज़ इन मराठी फॉर द ईयर. और उस साल का मराठी का पोइट्री प्राइज़ उनको मिला. वामन निम्बालकर पब्लिश्ड हिज फर्स्ट रोमांटिक पोएम इन 1959. अब देखो कितना संघर्ष था, कितना ज़्यादा स्ट्रगल था. वो सारे का सारा उनके ऑटोबायोग्राफीज लिटरेचर में आया. फिर थोड़े से रिलैक्स हुए तो उन्होंने रोमांटिक पोइट्री भी लिखी. जैसे आपने हिंदी में देखना कभी कि देयर वाज अ टाइम 1857 में जो वीर रस से भरी हुई जो कविताएं वो लिखी जाती थी. उसके बाद एक फेज़ आया जब हम रिलैक्स हो गए तो रोमांटिक पोइट्री भी आई, हर तरह की पोइट्री आई. आज का जो है वो रियलिस्टिक पोइट्री हम लोग लिख रहे हैं. तो जिस तरह का हमारे लाइफ में फेज चलता है उस तरह की हमारी जो है लिटरेरी एक्टिविटीज़ या क्रिएटिविटीज़ रहती हैं. सो ही रोट रोमांटिक पोइट्री इन 1959 बट बाय 1973 ही टाइटल्स इज दलित पोइट्री कलेक्शन. फिर उन्होंने एक दलित पोइट्री कलेक्शन लिखी. इट वाज गाँव कुशा बाहरी कविता, poetry from the outskirts of the village. Then the most recent trend in ever-changing field of Dalit literature is increasing importance of women poets. अब women का struggle आ गया. अब उन लोगों को डबल स्ट्रगल करना था. एक स्ट्रगल क्या था, वो कॉमन था मेल फीमेल का कि दे बिलोंग टू दलित कम्युनिटी. एक स्ट्रगल दूसरा क्या था, फीमेल्स दे वर नॉट एंटाइटल्ड. उनको अपने ही लोगों ने लिखने नहीं दिया क्योंकि फीमेल के थॉट्स आते हैं डिफरेंट वे में. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया जो चंद्रवती रामायण है वो उसको हम बेस एग्जाम्पल लेके चलेंगे कि उसको रोका गया क्योंकि फीमेल हैड एक्सप्रेस्ड हर ओन व्यू पॉइंट इन कंटेक्स्ट ऑफ सीता. कि सीता क्या सोचती थी वो फीमेल ने बताया. क्योंकि फीमेल क्या सोचती है तो फीमेल ही बता सकती है. किसी और फीमेल के बारे में भी फीमेल ही बता सकती है. सो सेम वॉज द केस हेयर कि अब फीमेल ऑथर्स स्टार्टेड अपीयरिंग. उनको लगा कि हम लोग एजुकेटेड हैं. जब राइट टू एजुकेशन इज़ गिवन टू ईच एंड एवरी वन ऑफ अस, तो क्यों ना लिटरेचर भी लिखा जाए. फीमेल को भी एक्सप्रेस किया गया है कि एक दलित फीमेल लाइफ के बारे में क्या सोचती है. हीराबान सोदे की पोइम आपने ऑलरेडी पढ़ी. अब बूजम फ्रेंड यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू. अ फेमिनिस्ट एज वेल एज अ स्टॉन्च अम्बेडकराइट.
अंबेडकर की फॉलोअर और एक फेमिनिस्ट जो फीमेल के बारे में लिखती है। मीना गाजभिये died after composing a number of very moving poems. She wrote many moving poems, Meena, and women have also entered the biographical field. Autobiography तो थी लेकिन they started writing biography, किसी और की लाइफ हिस्ट्री लिखनी शुरू कर दी। Two Buddhist women with marginal education, थोड़ी सी जो एजुकेशन थी, 2 Buddhist women थी, they published their autobiographies in Marathi. उन्होंने मराठी में अपनी ऑटोबायोग्राफीज पब्लिश कर दी। न्यू लैंग्वेज, न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू सोर्सेज ऑफ पोइटिक इंस्पिरेशन and new entrants into the field previously dominated by high caste. New entrants, लोग नई entries हुई field में, which earlier was an arena which was meant for high caste people, अब सब enter हुए। These are all non controversial accomplishments of the दलित साहित्य। ये सारी की सारी जो है वो fulfillments हैं दलित साहित्य की। There is much controversy, controversy तो बहुत ज़्यादा है। Critics have asked, अब दलित साहित्य एक टैग लगा दिया गया, तो अब क्रिटिक्स के क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे। क्रिटिक्स हैव आस्क्ड, कैन देयर बी दलित लिटरेचर और कैन देयर ओनली बी अ लिटरेचर रिगार्डलेस ऑफ सब्जेक्ट, कि क्या दलित लिटरेचर है या कोई ऐसा लिटरेचर है ये जिसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है। कैन देयर बी दलित लिटरेचर और कैन देयर ओनली बी लिटरेचर रिगार्डलेस ऑफ सब्जेक्ट, कैन ओनली दलित राइट दलित लिटरेचर, क्या ज़रूरी है कि दलित लोग ही दलित लिटरेचर लिखेंगे। कैन एजुकेटेड एक्स अनटचेबल्स, क्या वो एजुकेटेड एक्स अनटचेबल्स, वो पढ़े लिखे अनटचेबल्स जो अब नहीं हैं, हुज लाइफ स्टाइल इज़ नाउ समवट मिडिल क्लास टू बी कंसिडर्ड दलित, कि जो लोग अब दलित वाली कम्युनिटी से ऊपर उठ चुके हैं, दलित मीन्स वो वर्ग समाज का जिसको क्रश किया जाता था, यानी कि वो लोग जो आज अच्छी स्टेटस को एंजॉय कर रहे हैं सोसाइटी में, क्या वो दलित साहित्य लिखेंगे। दोज इन द दलित स्कूल वुड से, दलित स्कूल यानी कि दलित साहित्य से जो रिलेटेड लोग हैं, देल से येस देर इज़ दलित लिटरेचर, ओनली दलित कैन राइट इट, क्योंकि सिर्फ दलित ही लिख सकते हैं, बिकॉज दे ओनली हैव एक्सपीरियंस सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ द लोएस्ट क्लासेज। तो उन्होंने सामाजिक और जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, दे हैव सफर्ड, दे हैड बीन अ पार्ट ऑफ द सेम, सो दे कैन राइट इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे। एंड व्हेन एजुकेटेड एंड नो लॉन्गर पुअर, लेकिन एक एजुकेटेड है लेकिन जो अब गरीब नहीं है, दे नॉट ओनली रिमेंबर देयर चाइल्डहुड, उनको भी अगर पूछोगे ना, उनको सिर्फ अपना बचपन ही याद नहीं होता, जैसे बूजम फ्रेंड में फ्रेंड को याद था ना, लोअर कास्ट फ्रेंड को, कि किस तरह की ज़िंदगी उसने जी है। जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने लिखा हुआ है जूठन, उसमें उनको याद है, एक एक मूवमेंट याद था उनको। उन्होंने गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद वो ऑटोबायोग्राफी लिखी, लेकिन बचपन का एक एक पल उनको याद था। तो जो उन्होंने सफरिंग झेली हैं, तकलीफ़ें झेली हैं, दे आर डिपिक्टेड इन दलित लिटरेचर। एंड दे ऑल्सो सफ़र फ्रॉम द आइडिया ऑफ पॉल्यूशन एंड रिमेन स्ट्रॉन्ग इन हिंदू माइंड। उनको भी आइडिया ऑफ पॉल्यूशन का पता है, किस तरह उनको दूर भगाया जाता था, और हिंदू माइंड में ये चीज़ें कितनी गहरी हैं। एंड दे आइडेंटिफाइड विद देयर विलेज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हु आर स्टिल सब्जेक्ट टू आउटरेजियस ट्रीटमेंट व्हेन दे क्लेम देयर फुल ह्यूमन राइट्स। वो अपने गाँव के भाई बहनों से आज भी जुड़े हुए हैं, जो मानवीय अधिकारों को क्लेम तो करते हैं, लेकिन स्टिल वो आउटरेजियस ट्रीटमेंट इज़ रिसीव्ड एट द हैंड्स ऑफ द रिच। वो उस तरह का उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता जो उनको मिलना चाहिए एक्चुअल में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एसे। इट वॉज इंट्रोडक्टरी पार्ट की मूवमेंट कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, अंत तक वो कैसे लेके गए। अंत तो नहीं है, स्टिल लिटरेचर इज़ बीइंग रिटन एंड थिंग्स आर बीइंग डिस्क्राइब्ड इन डिटेल। सो वी विल गो थ्रू अ शॉर्ट पोइम विच इज़ रिटन बाय FM शिंदे ने लिखी है। छोटी सी पोइम है, हम लोग आराम से कर सकते हैं। ही वॉज अ प्रोमिनेंट मराठी पोइट विद 24 कलेक्शन ऑफ पोइम्स। हिज फर्स्ट बुक जुलूस was a proclamation of the birth of a writer। उसमें उन्होंने बताया था कि how a writer is born who empathized with the agony of the underprivileged। empathy होता है उस दर्द को महसूस करना जो सामने वाला फील कर रहा है। agony mental pain जो मानसिक जो प्रताड़ना है। underprivileged means untouchables की जो मानसिक प्रताड़ना है उसको उन्होंने फील किया। his other books include फकीरा, अभंगा एंड आई आनी इफ़ार कविता। तो ये जो बुक्स इन्होंने लिखी है, इस कंट्रीब्यूशन टू मराठी लिटरेचर हैज़ बिन रिकॉग्नाइज्ड बाय 3 स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड्स कॉन्फर्ड इन हिम। उनको 3 स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड्स जो है वो दिए गए हैं। शिंदे इज़ अडेप्ट नॉट जस्ट इन पोइट्री, वो सिर्फ पोइट्री में ही कंफर्टेबल नहीं है बट ऑल्सो इन प्रोज। हिज बुक दिल्ली से दिल्ली इज़ अ कम्प्लेक्स पोलिटिकल सेटायर, एक कम्प्लेक्स पोलिटिकल सेटायर ही हैज़ रिटन। शॉर्ट यू नो टर्म्स आर देयर, विल डिस्कस देम, उनको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। व्हाट इज़ अ सटायर?
सटायर क्या होता है? इट इज़ रिटन इन सच अ वे कि व्यंग्य किया जाता है, लिखा किसी और वे में गया है लेकिन उसका टारगेट कुछ और रहता है, बड़े मजाकिया वे में बड़ी सीरियस सी चीज़ को उठाया जाता है। सो दैट इज़ अ सटायर। Shinde is also the chairman of Theatre Censor Board, Government of Maharashtra. He taught Marathi in Devgiri College in Aurangabad for several years. कई सालों तक उन्होंने मराठी जो है वो पढ़ाई है औरंगाबाद में। So now we will go through a note on the poem. दलित पोइट्री बहुत ज़्यादा डिस्कस किया है। ऑफन इकोस, इको मीन्स साउंड्स, इधर द एगनी ऑफ द रिप्रेस्ड, या तो प्रताड़ित लोगों का मेंटल पेन बताती है, और एंगर ऑफ द रेबल, ये जो विरोधी है उनका एंगर बताती है। कम्युनिटी सेम ही अनटचेबल है, उसमें से कुछ लोगों ने विरोध किया और कुछ लोग प्रताड़ित रहे। ठीक है, जो प्रताड़ित लोग थे उसमें से कुछ लोगों ने दे बिकम रेबल्स, उन्होंने एक रिवोल्यूशन लाया, एंड सम ऑफ देम दे रिमेन्ड ऑप्रेस्ड फॉर एवर। is suspicious of convention and protest against the hegemony of caste and class। इसमें बताया गया है जो कन्वेंशन थी और जो प्रोटेस्ट थे, जो पैटर्न था, उसके बारे में इस पोइम में बताया, इस दलित पोइट्री में बताया गया है। इंटेंस इमोशंस एक्सप्रेस्ड इन एन अनएम्बेलिश्ड मैनर। अनएम्बेलिश्ड होता है उनको डेकोरेट नहीं किया गया है, जैसे वो बेयर थे, जिस तरह से वो रफ इमोशंस थे वैसे ही आए हैं। डायरेक्ट लैंग्वेज इज मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दलित पोइट्री। क्यों है उसमें इतनी कड़वाहट क्यों है? क्योंकि जिस तरह की ज़िंदगी उन लोगों ने जी है, देखो वही चीज़ तो वो रिवील करेंगे पोइट्री में। सो दैट थिंग इज़ रिवील्ड इन दलित पोइट्री। एफ.एम. शिंदेज हैबिट इज़ सबड्यूड इन इट्स टोन्स। टोन सबड्यूड है, थोड़ा दबा के उन्होंने रखा है। द पोइम सीम्स टू फोकस ऑन द इनर्टनेस ऑफ द रिप्रेस्ड इन सोसाइटी एंड थ्रोज लाइट ऑन हाउ द दलित्स may have become so habituated to their subjugation that they cease to feel humiliated and continue to tolerate extreme injustice without a whimper of protest। एफ.एम. शिंदे की जो पोइम है इसमें टोन्स जो है वो बहुत ज़्यादा उठी हुई नहीं है, बट हिडन है। सो दिस पोइम, जो ये पोइम है, इट सीम्स टू फोकस ऑन इनर्टनेस ऑफ द रिप्रेस्ड, कि रिप्रेस्ड जो लोग हैं, दबे हुए लोग हैं, उनकी इनर्टनेस, इनएक्टिव से जो उनकी जो थॉट्स हैं वो सोसाइटी में, एंड थ्रोज लाइट ऑन, और एक चीज़ पे ये फोकस करती है, हाउ दलित में हैव बिकम सो हैबिचुएटेड देयर सब्जुगेशन, कि दलित लोग इतने ज़्यादा सबमिसिव कैसे हो गए, दैट दे सीज टू फील ह्यूमिलेटेड, कि उनको बेचारों को ना शर्म आनी भी बंद होगी, इंसल्ट फील होना भी बंद हो गया, उनको लगा इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप किसी इंसान को बार बार एक ही चीज़ बोलते हो कि तुम तो ढीठ हो, तुम नालायक हो, तुम कुछ भी नेगेटिव वर्ड आप यूज़ करते हो ना, और स्टेज कम्स व्हेन, जब वो इंसान उसका ना हैबिचुअल हो जाता है, सेम वाज द केस विद दलित्स, तो वो तो जनरेशन से उन वर्ड्स को सुन रहे थे, दे वर वेरी डीप इन देयर माइंड्स एंड देयर हार्ट, तो उसका उनको फ़र्क नहीं पड़ता था, एंड कंटिन्यू टू टॉलरेट एक्सट्रीम इनजस्टिस, और एक्सट्रीम इनजस्टिस व्हाट्स एवर वाज गोइंग ऑन इन देयर लाइफ, दे कंटिन्यू टू टॉलरेट दैट, एंड विदाउट अ whimper ऑफ प्रोटेस्ट, दे डिडंट फील लाइक प्रोटेस्टिंग, करा ही नहीं। द पोइट कंपेयर्स द दलित टू अ क्ले स्टैचू, क्ले यानी मिट्टी के स्टैचू से कंपेयर किया गया है, लाइफलेस एंड साइलेंट। वो जो स्टैचू है दैट इज़ लाइफलेस, वो जिंदा नहीं है, वो साइलेंट है। इनकैपेबल ऑफ प्रोटेस्ट और रेजिस्टेंस, वो मिट्टी की मूर्ति जो है वो ना तो वो रेजिस्ट कर रही है ना प्रोटेस्ट कर रही है। एंड द सबड्यूड वॉइस ऑफ द पोइट, जो वॉइस ऑफ द पोइट है इट इज सबड्यूड, बेयरली कैमफ्लेक्स द वेरिलेंट अटैक अगेंस्ट द इंटरमिनेबल स्पेल ऑफ एक्सट्रीम इनजस्टिस। और जो पोइट ने जो लिखा है इट इज़ एन अटैक ऑन इंटरमिनेबल स्पेल ऑफ एक्सट्रीम इनजस्टिस, ये एक अटैक है किस पे, उस इनजस्टिस पे जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों ने झेला है, मेटेड आउट टू देम, जो उन लोगों ने झेला है। बाय इम्प्लीकेशन द पोइट सबवर्ट्स द apparent injustification of the inability to express of the oppressed to protest। इस पोइम में क्या बताया गया है कि जो apparent क्लियर जस्टिफिकेशन है इनएबिलिटी ऑफ द अप्रेस्ड टू प्रोटेस्ट, कि प्रोटेस्ट नहीं कर पाता जो टॉर्चर्ड इंसान है, तो वो इनकैपेबल है इस काम को करने के लिए। एंड कंडेम्स दोज हु हैव परपेचुएटेड दिस अप्रेशन, और उन लोगों को वो कंडेमन करता है, दोषी ठहराता है जिन्होंने इस अप्रेशन को कंटिन्यू किया है। द पोएम इज़ अ डायरेक्ट अटेम्प्ट टू प्रोवोक द इनएक्टिव स्टैच्यू, उस इनएक्टिव स्टैच्यू को जगाने का एक
प्रयास है। द मेटाफर फॉर पॉजिटिविटी ऑफ दलित्स, मेटाफर इज अ कंपैरिजन, एक तुलना है। पोइट्री में दो चीज़ें यूज़ होती है, एक मेटाफर होती है, एक सिमिली होती है, दोनों तुलना होती हैं। आउट ऑफ इट्स हैबिचुअल इनर्टनेस, दलित लोगों को उस सोई हुई नींद से, उस भयंकर नींद से जगाने का एक प्रयास है। एंड रिएक्ट अगेंस्ट एन इनजस्टिस, अनजस्ट सिस्टम, ताकि वो इस गलत सिस्टम के अगेंस्ट जो है वो रिएक्ट कर पाए। सो वील गो थ्रू द पोएम राइट नाउ। कंपैरिजन है इसमें, मेटाफर्स को यूज़ किया गया है। once they are used to it means once Dalit people or untouchables, they are used to it, they are in a habit of listening to the words, certain words which were used for them, कुछ words जो उनके लिए यूज़ किए जाते थे। you never afterwards feel anything, उसके बाद you is refer to Dalit people कि Dalit people never feel anything which is very pinching, which is very touching। आदत पड़ जाती है ना, अब जैसे आपने जूठन में पढ़ा तो किस तरह से बाय कास्ट उनको रेफ़र किया जाता था, गालियाँ देकर रेफ़र किया जाता था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि बताते हैं ना कि इट वॉज आवर हैबिट टू लिसन टू दीज थिंग्स, हम रिएक्ट ही नहीं करते थे, हमें पता होता था ऐसे ही होने वाला है। सो यू नेवर आफ्टरवर्ड्स फील एनीथिंग, एंड द पर्सन हु इज बीइंग एड्रेस्ड टू नेवर फील्स एनीथिंग विच इज़ ऑकवर्ड, उसको अजीब ही नहीं लगता है। कंजील्स, योर ब्लड नेवर मोर कंजील्स, सो नॉर फ्लोज, एंड योर ब्लड डजेंट फील इट्स फ्लो, वो वार्मथ नहीं रहती, खून गर्म नहीं होता है, गुस्सा नहीं आता है। इट कंजील्स, कंजील्स मीन्स इट बिकम्स थिक, खून ठंडा हो जाता है, कंजील हो जाता है, कोएगुलेट हो जाता है। इट डजेंट फ्लो, गर्माहट ही नहीं है खून में, तो फ्लो कहाँ होगा? डेड बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है ना, दैट कंजील्स, वो जम जाता है। आपको चोट लगी, आपका ब्लड जो है वो जम गया, तो सेम इज़ द कंडीशन कि दलित लोगों को बुरा इसलिए नहीं लगता, आदत पड़ चुकी है ना, तो उनको एम्बेरस्ड फील नहीं होता है, तो उनका जो खून है वो ठंडा हो चुका है, जम चुका है। योर ब्लड never more congeals or flows, for wet mud has been slapped all over your bones, because wet mud of casteism has been applied on your body, कि एक मिट्टी है, कंपैरिजन है, मेटाफर है, बिकॉज क्या किया गया है, वेट मड हैज़ बीन अप्लाइड। जो मेटाफर है ना उसमें एज और लाइक का यूज़ नहीं होता है, सिमिली में एज और लाइक का यूज़ होता है, तो ये मेटाफर है। एज वेट मड हैज़ बीन स्लैप्ड ऑल ओवर योर बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी पे जो वेट मड सीम्स टू बी अप्लाइड, गीली मिट्टी जैसे अप्लाई कर दी गई है। वंस यू आर यूज टू इट, वंस यू आर इन अ हैबिट ऑफ लिसनिंग टू द वर्ड्स विच आर यूज्ड बाय अपर कास्ट पीपल, इवन द सॉरो दैट विजिट्स यू, इवन द सॉरो, वो दुख that ever comes to you, sometimes in dreams, sometimes Dalit people they feel in dreams that we are not comfortable, अंदर से कभी कुछ हल्की सी अगर आवाज़ भी उठती है ना, melts away, it disappears, because आदत ही बढ़ चुकी है। जैसे नॉर्मली एक होता है ना, एक इंसान को ढीठ बोलते हैं, उसको कुछ नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, इंसान वैसा हो जाता है, द पर्सन बिकम्स ब्रेजन फेस्ड, वो बेशर्म हो जाता है, उस चीज़ को छोड़ ही देता है, ही डजंट लिसन टू और शी डजंट लिसन टू दैट वेरी थिंग, कि ठीक है हम ऐसे ही हैं तो ऐसे ही रहेंगे। सेम इज़ द केस विद दलित्स। इस पोएम में डिपिक्ट किया गया है, ओरिजिनली मराठी में लिखी गई है, ट्रांसलेटेड है ये। इन ड्रीम्स इट मेल्ट्स अवे एम्बेरस्ड, एट टाइम्स एम्बेरसमेंट कम्स बट इट डजंट कम आउट। इतने सालों से वही तो था कि लगता तो था बुरा, लेकिन वो अंदर ही अंदर जो है वो ठीक है वाला एटीट्यूड आ गया था। हैबिट इज़ नॉट यूज टू ब्रेकिंग आउट इन फीलिंग्स एंड दे बिकम हैबिचुअल, all these things that they don't come out in the form of feelings, वो सारी जो चीज़ें हैं वो भावनाओं की फॉर्म में जो वो आती ही नहीं है, वो क्या होती हैं, they stop somewhere, we become like एक जो brazen we become accustomed to these certain words and it becomes our habit to listen to all these things, and जब वो हैबिट बन जाती है तो दे डोंट लीव एन इम्पैक्ट ऑन आवर पर्सनैलिटी। हैबिट इज़ नॉट यूज्ड टू ब्रेकिंग आउट इन फीलिंग्स एंड वी डोंट फील लाइक वी डोंट फील लाइक रिवोल्यूशन, वी डोंट फील लाइक इंसल्टेड, इट बिकम्स आवर हैबिट टू लिसन टू द नेगेटिव वर्ड्स फ्रॉम अपर कास्ट पीपल, और हम उसके साथ क्या चलते रहते हैं और नेक्स्ट जनरेशन को हम यही बताते हैं कि ऐसे ही चल रहा है और ये ऐसे ही होता है, एंड दे ऑल्सो बिकम अकस्टम टू द सेम थिंग। तो इसका जो है पोइटिक सेक्शन से आपको रीडिंग रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आएगा, मैं आपको रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट सेंड करूँगी और आपने इसकी एक्सप्लेनेशन जो है आपने वो खुद ही करनी है, आपने लिखने की ट्राई करनी है, एक आपने इसकी समरी प्रिपेयर करनी है। आई वोंट सेंड यू अ सेपरेट क्वेश्चन, आपकी इसकी समरी का एक क्वेश्चन बनेगा, एक रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट विल हैव टू डू।
2 या 3 बनेंगे इसके, आपने वो करने हैं। रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट आई विल सेंड यू, एक्सप्लेनेशन यू विल हैव टू डू। एक एक्सप्लेनेशन लिखनी है, नीचे स्टेंजा वाइज जो है आपने वो एक्सप्लेनेशन कर लिखनी है। सो गुड डे।